नमस्कार। तो आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो इंडिया के लाखों स्टूडेंट्स के मन का सवाल है। 12th के बाद क्या? और सच कहूं तो मेरा पहला रिएक्शन था, ओ नहीं, फिर से वही साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स वाली बहस। हम सब ने ये बातें हजारों बार सुनी है ना? तो मैं ये देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि क्या ये सोर्स वाकई कोई नया पर्सपेक्टिव दे पाता है। ये सोचना तो स्वाभाविक है। आमतौर पर ये चर्चा एक रेस की तरह होती है कि कौन सी स्ट्रीम बेहतर है। लेकिन इन सोर्सेज में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये रेस की बात ही नहीं करते। ये तीन अलग अलग मंजिलों और आप कह सकते हैं उन तक पहुंचने की तीन अलग अलग फिलॉसफी की बात करते हैं। अच्छा, फिलॉसफी, ये इंटरेस्टिंग है। तो मतलब ये सिर्फ ऑप्शंस की लिस्ट नहीं है, हर रास्ते के पीछे एक सोच है। तो फिर आज हमारा मिशन साफ है, हम सिर्फ ऑप्शंस नहीं गिनेंगे बल्कि हर करियर पाथ के पीछे की इस फिलॉसफी को समझेंगे। चलिए साइंस से ही शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या नया मिलता है। बिल्कुल। तो ये गाइड साइंस को मैक्सिमम ऑप्शंस वाली स्ट्रीम कहता है, लेकिन इसे दो बहुत ही अलग हिस्सों में तोड़ता है। एक तरफ है टेक्नोलॉजी का रास्ता, बीटेक, बीसीए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। और दूसरी तरफ है मेडिकल का रास्ता, एमबीबीएस, बीडीएस, फार्मेसी वगैरह। ठीक है, ये तो जानी पहचानी बात है, लेकिन इसमें फिलॉसफी कहाँ है? फिलॉसफी है इन दोनों रास्तों के वादे में। टेक्नोलॉजी के लिए सोर्स एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो कहते हैं 2030 तक टेक फील्ड का डिमांड सबसे ज्यादा रहेगा। ये एक भविष्यवाणी है। मतलब वादा ये है कि आप फ्यूचर के लिए तैयार रहेंगे, आप हाई ग्रोथ की नाव पर सवार होंगे। तो ये एक तरह से फ्यूचर प्रूफिंग की गारंटी है। अच्छा, वो मेडिकल फील्ड का क्या? वहाँ का वादा है रिस्पेक्ट प्लस स्टेबल करियर। ये सुनने में बहुत आरामदायक लगता है, पर क्या ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल नहीं है? क्या ये सोर्स उस स्ट्रेस, सालों की पढ़ाई और कंपटीशन को नज़रअंदाज नहीं कर रहा? आपने एक बहुत ज़रूरी सवाल उठाया है, और मुझे लगता है कि सोर्स यहाँ स्टेबल शब्द का इस्तेमाल इजी या आसान के लिए नहीं कर रहा। अच्छा। वो उसका इस्तेमाल रिसेशन प्रूफ या टाइमलेस के अर्थ में कर रहा है। एक टेक जॉब कल शायद ना रहे, पर समाज को डॉक्टर्स और नर्सेस की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी। सोर्स उस स्थायित्व पर जोर दे रहा है। लेकिन आप बिल्कुल सही हैं कि उस स्थायित्व की कीमत बहुत ज्यादा मेहनत और पर्सनल सैक्रिफाइस है। मतलब साइंस स्ट्रीम के अंदर ही एक बड़ा चुनाव है। एक तरफ टेक्नोलॉजी की तेज दुनिया जहां कल के लिए दौड़ना है, और दूसरी तरफ मेडिकल का एक टाइमलेस प्रोफेशन। ये तो आगे बढ़ने और टिके रहने के बीच का चुनाव हुआ। इंटरेस्टिंग। तो क्या कॉमर्स के रास्ते में भी ऐसा ही कोई गहरा चुनाव छिपा है, या वो सिर्फ पैसों के बारे में? ये एक बेहतरीन सवाल है। सोर्स के मुताबिक कॉमर्स की दुनिया की भी अपनी एक सोच है, लेकिन वो टेक की तरह तुरंत डिमांड पर नहीं है और ना ही मेडिकल की तरह टाइमलेस सर्विस पर। यहाँ का पूरा फोकस है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेम पर। लॉन्ग टर्म हाँ, कोर्सेज जैसे बीकॉम, बीबीए, सीए का जिक्र करके मटेरियल एक बहुत जरूरी बात कहता है, लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग अर्निंग पोटेंशियल। और मुझे लगता है कि यहाँ लॉन्ग टर्म शब्द ही सबसे जरूरी है, क्योंकि ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं बेच रहे। ये साफ कह रहे हैं कि ये एक नींव रखने जैसा है। ये तो एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। सही पकड़ा, ये धैर्य और लगन का रास्ता है। एक सीए या सीएस बनने में सालों लग जाते हैं, एक सफल बिजनेस खड़ा करने में समय लगता है। सोर्स इस सच्चाई को मान रहा है। वो स्टूडेंट्स को बता रहा है कि अगर आप इस मैदान में उतरते हैं तो लंबी पारी खेलने के लिए तैयार रहना होगा। तो अगर साइंस फ्यूचर डिमांड और स्टेबिलिटी के बीच एक चुनाव है, तो कॉमर्स आज की मेहनत और कल की फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच एक सौदा है। पर उन लोगों का क्या जिन्हें ना तो टेक की रेस में दौड़ना है और ना ही पैसों की लंबी पारी खेलने में दिलचस्पी है? शायद यहीं पर आर्ट स्ट्रीम आती है। बिल्कुल। और यहां पर यह गाइड आर्ट स्ट्रीम के बारे में बनी सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ता है। आमतौर पर क्या सोचा जाता है कि आर्ट सिर्फ क्रिएटिव लोगों के लिए है, लेकिन सोर्स के अनुसार ये दो बिल्कुल अलग अलग एम्बिशंस को पूरा करता है। और पहला रास्ता तो बहुत, शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। आप सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं? हाँ, इसका सीधा जिक्र है बीए के साथ साथ यूपीएससी, एसएससी या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी। ये भारत में करोड़ों नौजवानों का सपना है। सोर्स इसे आर्ट स्ट्रीम का एक कोर पाथ मानता है। ये उन लोगों के लिए है जो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मतलब पावर और स्टेबिलिटी का रास्ता। और फिर आता है दूसरा रास्ता, जिसे हम आमतौर पर आर्ट से जोड़ते हैं, क्रिएटिव फील्ड्स जैसे डिजाइन, एनिमेशन, मीडिया। लेकिन यहाँ पर सोर्स एक शर्त जोड़ता है जो उसने पहले इतनी साफ नहीं कही। वो कहता है, और ये छोटा सा वाक्य इस पूरे सेक्शन का सार है,
इसका मतलब है कि आर्ट्स में सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है। इसमें आपके हाथ का हुनर, आपकी प्रैक्टिकल काबिलियत डिग्री से ज़्यादा मायने रखती है। ये तो इतना सच है। मुझे अपने कॉलेज के 2 दोस्तों की याद आ गई। एक ने टॉप यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में डिग्री ली थी, दूसरे ने एक साधारण कॉलेज से बीए किया था, लेकिन उसने 3 साल लगाकर लोकल फूड पर एक कमाल का यूट्यूब चैनल बना लिया था। और अंदाजा लगाइए, एक बड़ी मीडिया कंपनी ने पहले किसे नौकरी दी? यूट्यूबर को? हाँ, क्योंकि उसका स्किल पूरी दुनिया के सामने था। उसकी डिग्री फाइल में थी, पर उसका काम स्क्रीन पर था। ये गाइड उसी मॉडर्न सच्चाई को पकड़ रहा है। बिल्कुल। मतलब यहाँ काम की पूजा है, सिर्फ डिग्री की नहीं। ये आर्ट्स को एक एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रीम के रूप में दिखाता है। आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, आप कुछ बना रहे हैं। और आपका करियर इस बात पर निर्भर करता है कि आप वो काम कितना अच्छा करते हैं। तो ये तो कमाल है। साइंस में फ्यूचर वर्सेस टाइमलेसनेस, कॉमर्स में आज की मेहनत वर्सेस कल की दौलत, और आर्ट्स में सिस्टम की सर्विस वर्सेस अपनी क्रिएटिविटी। लेकिन इन तीनों की चर्चा में एक कॉमन धागा नजर आ रहा है, ये स्किल्स का आइडिया। मुझे लगता है असली राज ये नहीं है कि कौन सी स्ट्रीम चुननी है, बल्कि कुछ और ही है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है इस गाइड की। सोर्स इस हिस्से को अलग से रखता है और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट का लेबल देता है। अब तक हम स्ट्रीम स्पेसिफिक रास्तों की बात कर रहे थे, अब वो कहता है कि असली बढ़त, असली एज स्किल से मिलती है। चाहे आपकी स्ट्रीम कोई भी हो। हाँ, चाहे कोई भी हो। चलिए इस सबसे जरूरी हिस्से को और गहराई से समझते हैं। सोर्स कुछ खास स्किल्स का नाम लेता है, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग। ये सब तो आज सोने की तरह कीमती हैं। और ये स्किल्स किसी एक स्ट्रीम की जागीर नहीं है ना? एक साइंस का स्टूडेंट वीडियो एडिटिंग सीख सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग में माहिर हो सकता है, और एक आर्ट्स का स्टूडेंट कोडिंग। एग्जैक्टली। ये गाइड इन स्किल्स को एक यूनिवर्सल की की तरह पेश कर रहा है, एक ऐसी मास्टर चाबी जो किसी भी डिग्री के साथ लगकर नए दरवाजे खोल सकती है। और फिर वो एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूला देता है, स्किल प्लस डिग्री इक्वल्स बेस्ट करियर। पहली नज़र में ये बहुत आम सी बात लगती है, लेकिन क्या ये हमारे हजारों पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए क्रांतिकारी बात नहीं है? इसका तो सीधा मतलब ये हुआ कि एक आम कॉलेज से की गई बीटेक डिग्री शायद एक बीए हिस्ट्री की डिग्री और उसके साथ बनाए गए एक वर्ल्ड क्लास ग्राफिक डिजाइन पोर्टफोलियो से कम वैल्यू रखती है। बिल्कुल, यही इसका सबसे गहरा मतलब है। ये सफलता को एक तरह से डेमोक्रेटाइज कर देता है। ये पावर कॉलेज से छीनकर स्टूडेंट के हाथ में दे देता है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, ये इस बात से ज्यादा जरूरी होता जा रहा है कि आपने कहां से पढ़ना सीखा है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। डिग्री एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन स्किल आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। तो इस सब का मतलब क्या है? पूरी चर्चा के बाद सबसे अच्छी स्ट्रीम कौन सी है? सोर्स इसका सीधा जवाब नहीं देता, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। वो आपको क्या चुनना है इसकी रेसिपी नहीं देता, बल्कि वो आपको कैसे चुनना है वो तरीका सिखाता है। और इसके लिए वो 2 मुख्य मापदंड बताता है। पहला है अपने इंटरेस्ट को समझो, और दूसरा है फ्यूचर डिमांड। तो ये एक बैलेंस बनाने की बात है। एक तरफ वो जो आप करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो जिसकी दुनिया को जरूरत है। सही। ये एक इंटरनल चेक यानी आपकी रुचि, और एक एक्सटर्नल चेक यानी बाजार की मांग का कॉम्बिनेशन है। वो ये नहीं कहता कि सिर्फ पैशन के पीछे भागो, और नहीं ये कि सिर्फ पैसे के पीछे। वो कहता है कि सबसे बेहतरीन रास्ता वो है जहां आपकी रुचि और दुनिया की जरूरत आकर मिलती है। और इसके साथ ही एक बहुत प्रैक्टिकल चेतावनी भी है, दूसरों को देख के डिसीजन मत लो। ये शायद सबसे जरूरी सलाह है, खासकर हमारे समाज में जहां पीयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है। ये बहुत ही गंभीर बात है। वो कह रहा है कि करियर एक पर्सनल यात्रा है। जो आपके दोस्त के लिए सही है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए भी सही हो। आपकी ताकत, आपकी रुचि, आपके सपने अलग हैं, इसलिए फैसला भी आपका अपना होना चाहिए। तो आज हमने जो समझा वो ये है कि करियर का चुनाव सिर्फ एक स्ट्रीम चुनना नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स फैसला है जिसमें पर्सनल इंटरेस्ट, फ्यूचर की डिमांड और सबसे बढ़कर प्रैक्टिकल हुनर का एक मिश्रण है। और इन सब के ऊपर स्किल्स की एक परत है जो डिग्री के साथ मिलकर एक बेस्ट करियर का फॉर्मूला बनाती है। इस पूरी चर्चा का अंतिम संदेश बहुत साफ है। अपने आप को जानो, बाहर की दुनिया को समझो, और फिर एक सोचा समझा अपना फैसला लो। बिल्कुल, ये फैसला लेने के लिए एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। हाँ, सोर्स एक बहुत ही स्पष्ट सूत्र पेश करता है। इंटरेस्ट प्लस फ्यूचर डिमांड इक्वल्स बेस्ट करियर। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है
क्या होता है जब किसी की गहरी रुचि एक ऐसे फील्ड में हो जिसकी फ्यूचर में डिमांड अनिश्चित हो, या इसके उलट अगर किसी हाई डिमांड फील्ड में किसी की बिल्कुल भी रुचि ना हो, तो क्या होगा? जब ये दोनों चीजें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हों, तब ये संतुलन कैसे बनाया जाए? ये शायद अगला सबसे बड़ा सवाल है।